सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में इंटेलिजेंस के वर्बल पार्ट को सॉल्व करवाया था, और जो कि बहुत इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैंने आपको बोला था कि मैं जरूर पार्ट 2 लाऊंगा, और पार्ट 2 में नॉन वर्बल के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। तो इस वाले वीडियो में हम नॉन वर्बल पार्ट को देखेंगे और उसके क्वेश्चन मैं लाया हूँ, और उसके मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार क्वेश्चन सॉल्यूशन पे वीडियो ला रहे हैं, लगभग 15 से ज़्यादा वीडियो ला दिए हैं। सभी की एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपका एम सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय मिलिट्री स्कूल है तो जरूर देखना। तो चलिए गाइस, बिना देर के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग पहले पार्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के पेपर में वर्बल पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये वाली पार्ट जरूर देखिएगा। वैसे ये वाली पार्ट नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप को हम बोलते हैं सीरीज, ठीक है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो उसमें करना क्या होता है, अगर आपको किसी भी इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिख जाए ना, तो आप समझ जाइएगा वो क्या कर रहा है। उसके कहने का मतलब है सीरीज। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब सीरीज होता है। आप लोग ऊपर पढ़ लीजिएगा, ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया होगा क्वेश्चन के कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको सीरीज का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं। सीरीज ये कहता है कि पहला, जैसे ये वाली जो फिगर थी, इससे ये फिगर बन गई दूसरी वाली, ठीक है, और इससे ये फिगर बन गई, और इससे हमारी ये फिगर बन गई। तो अब बोला है पहले फिगर पे कौन सी फिगर थी। मतलब देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर यही जो हमारे ये हमारा क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पे रहता, जैसे सपोज ये यहाँ पे रहता, ठीक है, और ये कोई फिगर नहीं रहता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहली फिगर से दूसरी फिगर बन गई, दूसरी से तीसरी बन गई, अब तीसरी से कैसे फिगर चौथी बनेगी, ठीक है। तो अब समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग ध्यान से दूसरी, तीसरी और चौथी फिगर को देखें तो देखिए, ये गोला बाहर वाला सब में है, ये बाहर वाला गोला सब में है। आप अगर देखेंगे तो बाहर वाला जो सर्कल है वो सब में है। अंदर देखिए, अंदर पहले वाले में अंदर केवल दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, केवल क्या है, दो लाइन है, ठीक है। दूसरे वाले में तीन लाइन है, एक, दो और तीन, ठीक है ना। चौथे वाले में यही चार लाइन है, ठीक है ना। यानी कि दूसरे वाले में दो, तीसरे वाले में तीन और चौथे वाले में चार लाइन है। यानी कि पहले वाले में कितनी लाइन होगी, ऑब्वियसली भाई, एक गोला सब में है तो बाहर वाले में भी गोला रहा होगा, और पहले वाले में सिर्फ वन लाइन रही होगी, ठीक है ना। 1 2 3 4, तभी तो सीक्वेंस बनेगा। अब देखिए, अब हम जब इसमें देखते हैं ऑप्शन में, तो पहले में केवल गोला दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि हमको गोला तो सब में दिया हुआ है, अंदर भी एक लाइन होनी चाहिए। अब दूसरे वाले में देखिए, तो दूसरे वाले में लाइन तो दिया है लेकिन लाइन बाहर दिया है। हमको बाहर से मतलब नहीं है, सभी में देखिए, सभी फिगर्स में लाइन अंदर है, गोले के अंदर लाइन है, और इसमें बाहर दे दिया है तो हमको इससे मतलब नहीं है। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में जो हमारा है वो अंदर है, ठीक है, तो हम इसी को पुट करेंगे, ठीक है ना। और चौथे वाले में भी देख लीजिए, चौथे वाले में हमारा क्या कर दिया है, चौथे वाले में हमारा बाहर कर दिया हुआ है। यहाँ पूरा फिगर है, यहाँ पे वो क्या कर दिया है, लाइनिंग कर दिया है, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप जाके गूगल पे लिख दीजिएगा कि सीरीज टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन दे देगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, हमारे जो ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट, ठीक है ना। जब भी आप अपने क्वेश्चन में ये वाला साइन देखिएगा, जैसे देखिए पहले और दूसरे फिगर के बीच में, एक मिनट, अगर आप देखेंगे पहले और दूसरे फिगर के बीच में ये पॉइंट वाला दो ठे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरे और तीसरे फिगर के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये इससे चार पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब तीसरे और चौथे फिगर के बीच में आप देखेंगे दो पॉइंट लगा हुआ है। इसके कहने का मतलब मैं आपको समझा दूं, ये कह रहा है कि पहला जो फिगर है उससे दूसरा फिगर बना हुआ है, तो जिस प्रकार से पहले फिगर से दूसरा फिगर बना है, ठीक उसी प्रकार तीसरे से चौथा कैसे बनेगा। देखिए, इसमें और सीरीज में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, सीरीज क्या कहता है कि पहले से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, अब तीसरे से चौथा कैसे बनेगा। सीरीज का कॉन्सेप्ट ये है, बट एनालॉजी टेस्ट का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। एनालॉजी टेस्ट ये कहती है कि पहले से जिस रिलेशन से दूसरा बना, ठीक वैसे ही तीसरे से उस रिलेशन से चौथा कैसे बनेगा, ठीक ना। अब देखिए, कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल से, अगर एक
हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे 3 लाइन थी, यहाँ पे 4 लाइन हो गई। अब देखिए, अब आपको बोल देगा कि एक हेक्सागोन से, यानी कि एक मान लीजिए 6 आपको मतलब एक 6 साइड वाली क्या करेगा, एक इमेज दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा इससे कौन सी फिगर बनेगी, ठीक है। यानी कि देखिए वहाँ पे 3 थी, तो 3 से किस में चला गया था, 4 में। ठीक वैसे ही यहाँ पे कितनी है, 6 है, तो इसमें 7 में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन देखते हैं, ठीक है ना। इसमें ये नहीं होता है कि पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का तीसरे से, इसमें केवल पहले का दूसरे से होता है और ठीक वैसे ही तीसरे का किससे संबंध होगा, ऐसे पूछता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब समझते हैं। अगर हम पहले और दूसरे फिगर को ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखने पर हम क्या पाएंगे कि इसको ठीक उल्टा कर दिया गया है। यानी कि उल्टा करने का क्या मतलब है कि देखिए, इसमें ये वाला हमारे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे कई सारी लाइन दी हुई है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही लाइन जो है क्या किया गया है, अगले फिगर में, जो अगला फिगर ये वाला पहला फिगर था और जब दूसरा बनाया तो ये लाइन क्या कर दिया गया है, इस लाइन को ठीक ऐसे कर दिया गया है, इस लाइन को उल्टा कर दिया गया। पहले लाइन इस साइड थी, अब लाइन इस साइड हो गई, यानी कहने का मतलब ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात इसमें ये है कि पहले अगर आप अंदर देखें तो अंदर एक 5 साइड वाली एक मतलब फिगर है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे है, ऐसे टाइप में है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे है। और दूसरे फिगर में ये इधर आ गई है, यहाँ पे आ गई है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि पूरी जो फिगर है उसको हम लोग उल्टा कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फिगर थी हमारी, सॉरी एक सेकंड, ऐसे हमारी फिगर थी, ऐसे हमारी क्या थी, फिगर थी, और इसको हम लोग क्या किए हैं, पूरा उल्टा कर दिए हैं, पूरा बिल्कुल टर्न कर दिए हैं। जैसे होता है ना कि हम कॉपी के पेज को मतलब ऐसे पलट देते हैं, वैसे हम इस फिगर को भी क्या किए हैं, बगल में पलट दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दूसरे मतलब पहले को चेंज किया है, तो हम लोग तीसरे को भी क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे भाई, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए, अब जब हम किसी फिगर को नॉर्मली पलटेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये मान लीजिए ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। ट्रायंगल के मान लीजिए हम इस हिस्से को पकड़ लें, इस हिस्से को, और पकड़ करके, और मान लीजिए इन 2 हिस्सों को पकड़ लें, ठीक है। और इन 2 हिस्सों को पकड़ करके हम पलट दें, ठीक है ना, ऐसे ले करके, और नॉर्मली इस साइड में पलट दें, ठीक है। तो क्या बनेगा, नॉर्मल सी बात है भाई, अगर ट्रायंगल ऐसे था तो ट्रायंगल ऐसे ही रह जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि हम अगर अगर हम इस साइड से पलटेंगे तो ट्रायंगल ऐसे था तो अगले फिगर में ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं भाई, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर पलट दिया गया है, अगर लेफ्ट साइड में पलट दिया गया है, तो अगर इसको भी हम लेफ्ट साइड में पलटेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, ट्रायंगल अगर राइट में है तो ट्रायंगल लेफ्ट में चला जाएगा, यही ना। ट्रायंगल अगर ट्रायंगल राइट में है तो लेफ्ट में जाएगा। और इसमें देखिए ट्रायंगल ऊपर चला गया है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए ट्रायंगल नीचे चला गया है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम लोग अब देखिए कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है। अब दूसरे वाले और चौथे वाले ऑप्शन में हम देखते हैं, तो दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे जो फिगर में ट्रायंगल था वो राइट में था, और दूसरे वाले में भी फिगर जो ट्रायंगल है वो राइट में ही है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हालांकि हम जो ट्रायंगल है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम लेफ्ट में क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, चौथा होगा। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें ट्रायंगल लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट में आ गया है। क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ये वाली जो फिगर थी अंदर की, वो राइट की जगह लेफ्ट में आई थी, इसलिए हमारा ट्रायंगल भी राइट की जगह लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारे इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपसे बोलेगा कि इन 4 फिगर्स में आप क्लासीफाई कीजिए, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आपको 4 इमेज दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके हम 5 दे दे, लेकिन नवोदय विद्यालय में 4 ही देगा, ठीक है। सैनिक स्कूल में कभी कभी फिगर का नंबर 5 कर देता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 फिगर्स हैं, अब बोल रहा है इन 4 फिगर्स में कोई तो एक फिगर है जो 3 से डिफरेंट है, ठीक है ना। कोई एक फिगर है जो क्या है, 3 से डिफरेंट है। मैं आपको बहुत ही एक ईजी कॉन्सेप्ट देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक में मुर्गी रहता, ठीक है, एक में बत्तख रहता, एक में बकरी रहता, और एक में टेबल रहता, मतलब टेबल है नहीं जिस पर हम लोग बैठते हैं, जिस टेबल पे, टेबल या फिर कुर्सी रहता। तब दिमाग लगाइए, आप में से बहुत ज़्यादा लोग समझ गए होंगे कि भाई नॉर्मल सी बात है भाई, कुर्सी जो होगा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सभी लिविंग है और ये क्या है, हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ, बट 3 फिगर एक जैसे हैं लेकिन एक फिगर डिफरेंस है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। यानी कि मतलब 3 जो फिगर है उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, बट चौथे का कोई रिलेशन इन लोग से मिलता जुलता नहीं है, तो इसको हम क्लासीफाई कर देंगे। तो अगर इन 4 में अगर हम देखें तो हम क्या पा रहे हैं कि भाई चारों के चारों, मान लीजिए ये जो हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा जो है ऊपर एक ट्रायंगल नीचे एक ट्रायंगल है, इसमें केवल एक ट्रायंगल है, और ये वाला जो है इसमें ट्रायंगल को दबा दिया गया है ऊपर नीचे दोनों से, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या मतलब हम क्या इमेज करेंगे कि मतलब क्या इसमें से अलग होगा, डिफरेंट होगा। देखिए
तो मैं आपको समझाता हूँ। और देखिए सब में जो है वो अंदर कटा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, सर्कल में भी अंदर ऐसे कटा हुआ है, इसमें भी अंदर ऐसे कटा हुआ है, इसमें भी अंदर ऐसे कटा हुआ है, इसमें भी अंदर ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, सब में कटा हुआ है। अब देखिए अगर हम अब देखेंगे जब हम कि कटा तो भाई सब में है, ठीक है, तो कटने के बाद क्या परिणाम हुआ है, तो हम क्या पाएंगे कि कटने के बाद इसमें 4 फिगर बने हैं। जैसे 4 तो बने हैं, इसमें 4 बने हैं, ठीक है, इसमें भी 4 बने हैं, ठीक है, इसमें भी देखिए हम 4 बने हैं, इसमें भी हमारे 1 2 3 4 बने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 बनने के बाद अगर हम देखेंगे तो सर्कल के जो 4 बने हैं वो चारों के 4 बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी कि बिल्कुल जो सर्कल डिवाइड हुआ है वो 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी कि ये सभी इक्वल हैं। ये सब 4 पार्ट क्या है, चारों के 4 इक्वल है। मान लीजिए नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है और नंबर 4 है। ये चारों के 4 क्या है, सर्कल के पार्ट बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल का अगर हम इस पूरे फिगर का देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, ये भी 4 में डिवाइड है, 1 2 3 और 4, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अगर हम इन चारों का देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई ये भी 4 क्या है, ये भी 4 बिल्कुल क्या है, इक्वल है। मतलब ये भी जो 4 पार्ट है वो चारों के चारों इक्वल हैं, ठीक है। चलिए भाई अगले फिगर में देखते हैं। अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो भाई यहाँ भी 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। और हम देखेंगे तो इसमें भी चारों के चारों क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अगर हम ध्यान से दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे इसमें भी चारों के 4 क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब अगले वाले में हम देखेंगे तो अगले वाले में हम क्या पाएंगे, देखिए ये ऊपर नीचे ये ठीक है, यहाँ भी 4 पार्ट है, लेकिन 4 पार्ट में चारों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाले ये वाला हमारा इमेज है, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और बगल वाले ज़्यादा छोटे हैं। ये वाला नीचे वाला मीडियम साइज का है, यानी कि ये वाला हमारा क्या है, गलत है, ठीक है ना। चौथा वाला हमारा क्या है, गलत है। अब आप लोग में से बहुत लोग सी को लगा दिए होंगे जल्दबाजी में, ठीक है, या फिर बहुत लोग को लगा होगा भाई ये सर्कल है, ये 2 ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये तो कोई आकृति है ही नहीं, ये तो फिगर है ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्सेंट्रेटली फिगर को देखना है, समझना है, उस पर थोड़ा सा मतलब सोचना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सोचे हैं तो क्या देखें, सभी के सभी पहली बात तो डिवाइड है, ठीक है, चारों डिवाइड है, ठीक है। चारों डिवाइड होने के बाद हम देखें कि अंदर का जितने पार्ट में डिवाइड है वो सभी क्या है, इक्वल पार्ट हैं। लेकिन इसमें ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लेकिन चारों पार्ट इक्वल पार्ट्स नहीं है। इसीलिए हम क्या किए हैं, इसको हम क्लासीफाई कर दिए हैं कि इन तीनों का भैया आपस में रिलेशन है। और रिलेशन क्या है, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, इन तीनों का रिलेशन ये है कि ये सभी डिवाइडेड हैं और जो भी इनके डिवाइडेड पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम बोलते हैं मिरर इमेज, ठीक है ना। मैंने जानबूझकर मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन रखे हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन रखे हैं। उन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि मिरर इमेज में भी कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको पता हो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर को हम देख के क्या पाएंगे, देखिए हम पाएंगे कि यहाँ पे ये मतलब एक मतलब बत्तख है या फिर कुछ भी है, मतलब कोई एक जानवर है, ठीक है ना। ये जानवर है, इसके आगे यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है जब मिरर इसको दिखाया जाएगा तो हम सब लोग को जैसे जाहिर सी बात है भाई, पता होगा कि जब भी हम मिरर में अपने आप को देखते हैं चाहे किसी चीज़ को देखते हैं तो उल्टी नजर आती है, ठीक है ना। अगर हम मिरर में अपना राइट हैंड खड़ा करेंगे तो मिरर में वो अपना लेफ्ट हैंड खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब कि क्या होता है, ऐसा मिरर में हो जाता है, ठीक है ना। तो मिरर में मिरर इमेज बनता है, उल्टा इमेज बन जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है वैसे ही अगर बत्तख को अगर हम लोग मिरर इमेज के आगे रख देंगे तो बत्तख कैसे बनेगा, ठीक है, बत्तख कैसे बनेगा। तो देखिए अगर हम बत्तख को रखेंगे आगे तो जाहिर सी बात है भाई, अगर इसका मुंह लेफ्ट में, अगर हम देखेंगे इसका जो चोंच है वो लेफ्ट में है तो चोंच फिगर में राइट में चला जाएगा, जाहिर सी बात है। देखिए जो भी राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो भी लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि चोंच क्या है, चोंच जो है वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर हम चोंच की बात करते हैं तो हम देखेंगे इन चारों में किस में, पहले ऑप्शन छाट दीजिए, ठीक है ना, पहले ऑप्शन छाट दीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बना दी है और बहुत ज़्यादा वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें मैंने बताया तुक्का कैसे मारें, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने सॉल्यूशन के ऊपर लाई है। आप अगर सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाके वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम दिन बचा है, ठीक है। तो देखिए अब बोला है कैसा देखिएगा, तो चोंच यहाँ किस में है, आप खुद बताइए ना, चोंच यहाँ किस में है, आप देख रहे हैं लेफ्ट में है, तो अब इसमें राइट में हो जाएगा, ठीक है। अब इस महोदय को देखिए, इसमें भी इस फिगर में जो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है इसमें अभी भी चोंच क्या है, लेफ्ट में ही है, तो इसको हम तुरंत काट देंगे, हम समझ जाएंगे ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास केवल और केवल 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अब इन 3 ऑप्शन पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। अब देखिए इन 3 ऑप्शन में भी हमको छांटना है।
अब जरा हम अगर एक और चीज़ अगर हम देखेंगे मिरर इमेज में, तो देखिए अगर हम आगे देखेंगे तो ये वाला हमारा जो हिस्सा हम देख रहे हैं, हमारे ये वाला हिस्सा हमारा राइट में है। तो अब हमारा इसमें दो लाइनिंग बनी हुई है, एक ऊपर लाइन और एक नीचे लाइन, ठीक है। तो हमारा ये वाला हिस्सा लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट में देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन इसमें वहाँ केवल एक ही लाइन हो गई है, यहाँ पे वो दो लाइन थी, तो हम इसको भी काट देंगे, ठीक है। बहुत बारीकियों को देखिए, इसमें भी देखिए केवल वहाँ पे एक ही लाइन है, लेफ्ट में आ तो गया है, फिर भी यहाँ पे एक ही लाइन है, इसको भी हम काट देंगे। नाउ जो ऑप्शन बचेगा वो सही ऑप्शन होगा, आप मिला भी सकते हैं। ये लेफ्ट में आया है बट यहाँ पे दो है, मतलब दो लाइनिंग है, तो हम इसको मतलब पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम मिरर इमेज का एक और क्वेश्चन आपके लिए लाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट हर कोई जानता है, लेकिन मिरर इमेज में कुछ कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बट आप हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको मिरर इमेज में इमेज चेंज कैसे करना है, यानी कि इमेज को चेंज कैसे करना है। तो आप देखिए, यहाँ पर नीचे आपको ये मिरर दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे आपको मिरर करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो मिरर करके आपको नीचे बना दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे उस वाले फिगर में, जो हमारा वो वाला वो बत्तख वाला फिगर था, ठीक है ना, उस वाले फिगर में हमारा मिरर किस में था, हमारा मिरर राइट में था, ठीक है। याद है, हमारा मिरर ऐसे करके था, राइट में था हमारा। अगर हमारा मिरर राइट में होगा तो फिगर ऐसे पलट जाएगा, ठीक है ना, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अगर अगर वही हमारा मिरर नीचे होगा, ठीक है ना, मान लीजिए कोई फिगर है, अगर उसके नीचे हमारा वो मिरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे फिगर के नीचे है, तो नीचे अगर फिगर मिरर हो जाएगा, तो नीचे होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा वो फिगर पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा। अगर वही मिरर हमारा लेफ्ट में आ जाएगा तो हमारा वो फिगर क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा। वही अगर हमारा मिरर ऊपर आ जाएगा तो वही हमारा फिगर ऐसे पलट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमको हमेशा एग्जाम में ये दिया रहेगा, MN XY करके यहाँ पे मिरर बनाया होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं अभी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद कि वही मिरर कहाँ था, राइट में था, इस वाले में हमारा नीचे है, ठीक है। नीचे होने का मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। हो सकता है या कॉन्सेप्ट आपको पता हो, लेकिन मैंने देखा था बहुत लोग को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये वाला तो हमारा भाई सीधा है, गलत हो जाएगा। ये वाला हमारा उल्टा बगल में ऐसे टर्न हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला हमारा ऐसे टर्न हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा लास्ट ऑप्शन ये बचता है C, जो कि हम देखेंगे अगर ये ऊपर है तो यहाँ पे ये नीचे है, ठीक है। तो दिस विल द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ वो वाला जो मैंने आपसे बोला था। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मिरर है वो इस साइड है, ठीक है ना, और वहाँ नीचे था, ठीक है। तो यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस था। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। इसको नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल में हार्ड माना जाता है, यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट में इसको बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता है। लेकिन देखिए, इसमें टोटल इमेजिनेशन पर हर चीज़ बेस्ड है, ठीक है ना। अगर आपसे बोल रहा है कि मान लीजिए एक कागज़ है, ठीक है, कागज़ को ऐसे हम आधा आधा में मोड़ दिए, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए ना कि मान लीजिए एक गोल का कागज़ है, उसको हम आधा मोड़ दिए, ठीक है। मोड़ने के बाद फिर हम इसको ऊपर से मोड़ दिए, फिर एक छेद कर दिए। तो छेद करने के बाद जब हम खोलेंगे तो कैसा खुलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है तो ये टोटली इमेजिनेशन है, ठीक है ना। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 5वें वाले में, बोल रहा है कि एक पूरा गोल का कागज़ है, ठीक है, मतलब गोल का पूरा कागज़ है, गोलाकार का, ठीक है। अब बोला उसको मोड़ के, जैसे यहाँ पे देखिए आधा कर दिया, ऐसे। अगर भाई जाहिर सी बात है, अगर हम उसको आधे आधे मोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब बोल रहा है उसके बाद फिर इसको ऊपर से मोड़ दिया है, ठीक है ना, और उस ऊपर से मान लीजिए ऐसे इसको मोड़ दिया है, और मोड़ने के बाद उसको कुछ ऐसा बना दिया है, ठीक है। अब बोला है वहाँ पर अब 3 छेद कर दिया है उसमें। छेद करने के बाद वो फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें इस वाले चैप्टर में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है या फिर प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा चीज़ की है। देखिए, आप जाइए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का लगभग 200-300 क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, और जैसा जैसा वो बोल रहा है स्टेप में, वैसा वैसा आप अपने घर के कॉपी का पेज काट लीजिए और उस पेज में करते जाइए, ठीक है ना। वैसा वैसा चीज़ करते जाइए और खोल खोल के देखते जाइए, जो भी इमेज बनेगा वो आप फिर आपका इमेजिनेशन पावर हाई होते जाएगा, ठीक है ना। तो उससे आप जान जाएंगे कि इन चारों में कौन सा होगा। लेकिन देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। मान लीजिए जैसे ये वाला मुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 3 छेद है, खुद समझिए। ये वाला मुड़ा हुआ है तो 3 छेद है। अब ये जब खुलेगा तो 3 ऊपर बन जाएगा, 3 नीचे बन जाएगा। जैसे देखिए, ये खुलेगा तो जो सबसे ऊपर यहाँ पे छेद है, एक सबसे नीचे भी छेद हो जाएगा, और ये 2 अगर यहाँ पे है तो 2 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए ना,
3 है तो जस्ट 3 नीचे भी हो जाएगा, यानी 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 तो हो जाएगा। और उसके बाद जब देखिए 1 2 3 यहाँ पे ऐसे छेद दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम उसको खोलेंगे तो ये सबसे ऊपर वाला छेद सबसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद भी अभी अभी ऐसे बंद है। ठीक है ना, अभी क्या है, ऐसे बंद है। फिर हम जब पूरे सर्कल को खोलेंगे, क्योंकि हम उसको 2 राउंड में मोड़े हैं, हम सर्कल को 2 राउंड में मोड़े हैं, पहला तो ऐसे आधा में और फिर उसके आधा में। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात तो हम आधा में तो खोल दिए, जो जो अंतिम में जो हम ऐसे मोड़े हुए थे, हम इससे हम आधे में तो खोल दिए पूरा। अब उसके बाद पूरा जब हम सर्कल खोलेंगे तो हमारे पास क्या था, 6 डॉट था, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, 6 डॉट था। अब जब हम पूरा सर्कल खोलेंगे तो उधर भी 6 डॉट हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, एक और 6 डॉट है तो उधर भी 6 डॉट हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम अगर अपने दूसरे वाले मतलब ऑप्शन में देखें तो देखिए, सबसे पहली बात कि देखिए मान लीजिए सर्कल है। ठीक है ना, अगर सर्कल में हम खुद देखें तो हम मोड़ ओढ़ के हम यहाँ पर कुल मिला जुला के यहाँ पर हम 3 छेद किए हैं। ठीक है, किए हैं, तो यानी कि यहाँ पर 3 छेद ऑप्शन में होना चाहिए। इसमें तो यहाँ पर 3 छेद है ही नहीं, तो हम इसको पूरा काट देंगे। हो सकता है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो समझना, तो आप वही तरीका अपनाइए, आप प्रैक्टिकल कर करके देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी वहाँ पर 3 नहीं है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं है। अब देखिए, अब अगर हम इस ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर जो 3 छेद हुआ है, यहाँ पर जो 3 छेद हुआ है वो यहाँ पर 3 छेद है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वो 3 छेद यहाँ पर है, ये हिस्से में वो 3 छेद है। ठीक है, उसके बाद वो 3 छेद नीचे भी आ गया है, उसके बाद वो 6 छेद इधर भी आ गया है। ठीक है ना, तो आप इमेजिन करेंगे तो ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हम पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर पेपर में आपको नहीं आ रहा है तो देखिए, पेपर में ना आने में आप एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, आप मतलब ट्राई मत कीजिएगा। वैसे तो आप खूब प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, अगर उस लास्ट कंडीशन पे भी नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा, जब टीचर उधर जा रहा है ना, तो आप अपने पेपर में से मान लीजिए अगर गोल मतलब सर्कल का इमेज काटा हुआ है तो आप भी सर्कल वाला इमेज काट लीजिएगा। ठीक है ना, पेपर के रफ वाले पेपर में जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है उसमें से एक सर्कल वाला इमेज काट लीजिएगा, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे घुमा के अंतिम में अपने पेन से छेद कर दीजिएगा। ठीक है ना, अपने पेन से छेद करके और खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही आप ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन अगर हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा ना तो ट्राई कर लीजिएगा, बट टीचर जब उधर जाए तब। ठीक है, नहीं तो इस केस में मतलब टीचर आपकी मतलब आपकी मतलब बुकलेट को और आपके आंसर शीट को छीन सकता है। ठीक है, तब ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं भाई, उस केस में आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम बोलते हैं कंप्लीट द फिगर। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट द फिगर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हम क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना सकते हैं, बट यहाँ पर का इमेज खाली रह गया। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेज रहेगा। ठीक है, उसको हमको भरना है। ठीक है, तो अब बोल रहा है यहाँ पे कौन सी इमेज रखेंगे तो जो पूरा फिगर है वो फुल हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई इमेज तो आप रख नहीं सकते हैं ना, अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी इमेज रख देंगे। ठीक है, तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि जब हम इस वाले फिगर को ला करके, जब पहले वाले को हम यहाँ ला करके रखेंगे तो कैसा होगा। यहाँ पर तीर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तीर इधर से निकला हुआ है। ठीक है, इस साइड से तीर निकला हुआ है, तो यहाँ भी तीर ऐसे निकल जाएगा। बट यहाँ पे तो सभी तीर सेंटर से निकले हुए हैं, तो यहाँ भी जनरल सी बात है, ये गलत हो जाएगा। हमारा कोई भी तीर यहाँ पे सेंटर से निकलना चाहिए, तब ना बिल्कुल आकृति अच्छे से लगेगी कि 2 तीर ऐसे ऐसे गए हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी तीर को घुसेड़ देंगे। ठीक है, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब इन दोनों पे विचार करते हैं तो अगर अगर चौथे ऑप्शन को देखते हैं, मान लीजिए, तो चौथे ऑप्शन में हमारा ये तीर जो है वो मतलब राइट से निकला हुआ है, तो यानी कहने का मतलब है कि आप ये तीर ऐसे निकाल दोगे तो ये भी भाई गलत हो जाएगा। सभी के सभी तीर हम क्या देख रहे हैं, सेंटर से निकले हुए हैं, सेंटर से। ठीक है, ऐसा आकृति फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी तीर निकलेगा वो इधर से ही निकलेगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली हमको ये वाला हमारा आंसर मिल गया। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये वाला तीर यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है। हो सकता है किसी और, मान लीजिए हो सकता है इस वाले फिगर में भी ऐसे निकला हो। ठीक है, जस्ट सपोज 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा हो, तो उस केस में हम इन सर्कल्स को मिलाते। ठीक है ना, इन सर्कल को मिलाते। ठीक है, इन सर्कल को मिलाने के बाद हमको पता चल जाता, तो सर्कल को भी अगर हम मिलाएंगे तो अगर आप देखिए तो पूरे पूरे फिगर में 1 2 3 1 2 3 4 ही बनने वाले हैं, यानी कि 4 ही क्या बनने वाले हैं, 4 ही ऐसे ऐसे सर्कल बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 4 बनने वाले हैं, तो देखिए 2 तो पूरा परफेक्टली बन चुके हैं, 2 परफेक्टली बन चुके हैं। अब जो 2 हैं उनको आधा आधा बनना है। अब इसमें भाई 3 बना दिया, लो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें भी हम देखें तो 3 बना दिया, ये भी गलत है। इसमें भी देखें तो 2 तो बनाया है, इस यहाँ तो 2 तो बनाया है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो मान लीजिए अगर ये पूरा गोला है। ठीक है, जैसे सपोज ये गोला है। ठीक है, तो अगर गोला आधा ऐसे है तो आधा दूसरे फिगर में भी होगा ना, यानी कि बिल्कुल आधा आधा गोला उसमें होगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आधा आधा परफेक्ट परफेक्ट जो सर्कल है वो इसमें है, आधा आधा गोला है। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ हम मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हम इस टाइप्स के क्वेश्चन को बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसमें आपको 4-5 फिगर दे देगा, ठीक है, 4-4-5 मतलब कि फिगर के टुकड़े दे देगा, ठीक है, और ऑप्शन में बोलेगा किस वाले ऑप्शन में ये चारों पांचों टुकड़े मौजूद हैं, ठीक है ना, किस वाले ऑप्शन से चारों पांचों मतलब किस वाले ऑप्शन से ये बने हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन इनके सहायता से बना हुआ है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऐसे ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि सारे के सारे, जैसे मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है, 4 यहाँ पे हमको फिगर के टुकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस वाले मतलब कौन से वाले ऑप्शन में चारों मौजूद है, ठीक है, हम ऐसे ही करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाले को अगर हम देखते हैं तो ये वाला तो सब में मौजूद है, यहाँ पे है, इसमें, यहाँ पे, इसमें, यहाँ पे, इसमें, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला तो भैया हमारा सब में मौजूद है, ठीक है ना। तो मौजूद होने के बाद भी, बात केवल मौजूद होने से नहीं है, मौजूद होने के बाद भी अगर हम देखें तो देखिए ये वाला कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। हम इसको बना के बड़े में दिखाते हैं। ये वाले में कुछ ऐसे बना हुआ है, इसमें 3 लाइन दोनों ओर से निकली है। कितनी लाइन? 3 लाइन दोनों ओर से निकली है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो पहले में हम देखेंगे तो पहले में हमारा क्या है, पहले में हमारा केवल 2 ही लाइन निकली हुआ है। अगर हम इसके इसके इस चेहरे पे देखें तो इस चेहरे पे हमारी केवल 2 ही लाइन इधर इधर ऐसे ऐसे निकली है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि भाई इसमें हमारी 3 लाइन निकली है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, अब भाई इन तीनों में तो भाई 3-3 लाइन निकली है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये वाला जो फिगर है, ये वाला, इसमें देखें तो इसमें बहुत छोटी सी ऐसी आकृति बनी हुई है, ठीक है ना, ऐसी आकृति बनी हुई है। तो अब हम उसको देखेंगे, तो उसको देखें तो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। ये तो हमारा पहले छट गया, ठीक है। अब हमारा 3 बचा हुआ है, तो देखिए इसमें भी वो मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, लेकिन इसमें इसमें वो चीज़ नहीं मौजूद है। मौजूद तो है लेकिन वो ऐसे बिल्कुल कर दिया है, ऐसे कर दिया है। हमको वो कैसे चाहिए? हमको ऐसे चाहिए, ठीक है ना। और ये बीच वाली इस डिस्टेंस को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा दिया है। तो ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये भी ऑप्शन हम काट देंगे। अब हमारे पास केवल और केवल क्या बचे? हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें, अब हम जब ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, आपको बहुत बारीकी बारीकी चीज़ों को क्या करना है? पकड़ना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो लाइनिंग दी हुई, ये वाली लाइन जो तीसरा फिगर है, वो सीधा नहीं है बिल्कुल, वो बिल्कुल सीधा नहीं है, ठीक है ना। वो मुड़ा हुआ है, ऐसे बैंड करके वो लाइन दी हुई है, ठीक है ना। थोड़ा सा तो हल्का सा बैंड करके दी हुई है, ठीक है, हल्का सा ऐसे बैंड करके दी है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन हमारे बचे हुए थे, दूसरा और हमारा ये चौथा, इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो ये वाली हमारी ये हाथ जो मैं कर रहा हूँ ये ऐसे, इसमें अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो लाइनिंग है वो दूसरे वाले में बिल्कुल सीधा कर दिया है, बिल्कुल सीधा कर दिया है। लेकिन चौथे में हम देखेंगे तो ऐसे बैंड किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो बैंड होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ों को पकड़ना है, देन यू विल गो फॉर द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। आपको अंदर तह तक जाके पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, इस क्वेश्चन से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम स्टडी से रिलेटेड वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। तो जैसे ही हम स्टडी रिलेटेड वीडियो अपलोड करें, आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसको देख लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगातार स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, और हम लोग आपके कहने पर वीडियो बनवाते हैं। हम लोग कम्युनिटी पोल करते हैं और उसमें जिस पे आप लोग वोट करते हैं हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखें तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं हिडन फिगर्स, ठीक है। हिडन फिगर का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें आपको ये एक फिगर दिया होगा, ठीक है, और फिगर देने के बाद बोलेगा अब ये किस में ये फिगर छिपा हुआ है, ठीक है। आप बताइए कि किस में फिगर छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा बारीकियों को पकड़ना होता है, नहीं तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें एक एम है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम दूसरे, तीसरे और चौथे में देखें तो देखिए यहाँ पे लग तो रहा है कि ये एम है, लेकिन ये बस ऐसे बना हुआ है। इसमें ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये हमारा ऐसे एम बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा ऐसे एम बना हुआ है, लेकिन हमको बिल्कुल बराबर एम चाहिए, यानी कि इन दोनों की हाइट क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो। इसमें ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें एम बन ही नहीं रहा है, इसमें केवल एन बन रहा है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम इसमें देखें तो इसमें भी केवल हाफ एम बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे पहले में भी कहाँ बन रहा है, पहले में नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे ऐसे एम बन रहा है। रुकिए मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये ऐसे एम बन रहा है, ठीक है, ऐसे एम बन रहा है, ठीक है ना। ये तिरछा एम बन रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको सीधे में ही सब चीज़ मिल जाए, जरूरी नहीं है कि आपको सीधे मिल जाए। आप फिगर के अंदर भी तो सोचिए, फिगर को घुमा के भी तो सोचिए। देखिए यहाँ पे ये एक एम की लाइन के बाद ये अंदर, ठीक है, अंदर के बाद देखिए यहाँ पे उठ गया और ये एम बन गया, ठीक है ना। तो हम इसको सही आंसर मार देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। तो गाइज, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।